हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टार्ट करते हैं द हिंदू एडिटोरियल सेशन, जिसमें फर्स्ट रीड आउट करेंगे सभी पैरा। ठीक है, पैरा बाय पैरा, पेज बाय पेज रीड आउट करेंगे, रीडिंग करेंगे इस पूरे पैराग्राफ की। उसके बाद यहाँ पर जो हाईलाइटेड स्पेलिंग्स हैं और हाईलाइटेड नहीं भी हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे भी डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, इस पूरे पैरा सेंटेंस बाय सेंटेंस एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ग्रामर रूल बताएंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ कहाँ पर ग्रामर रूल्स का एरर आता है वो बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। Concerns surrounding citizenship faced by sections of society in India's border states have come to the fore again, with the courts stepping in to provide temporary relief to harassed individuals. The issue arising from these cases are far from settled. On June 24, 25, the Supreme Court of India stayed the deportation of Zainab Bibi, who was labelled a foreigner first by the Foreigners Tribunal in Assam and then by the Guwahati High Court, despite hailing from a family whose members have lived in अब इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग देखेंगे। फर्स्ट है डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन, यहाँ पर डिपोर्टेशन जो है वो नाउन है। ठीक है, TION से आप पहचान सकते हैं कि ये वर्ड नाउन है। और डिपोर्टेशन, पोर्ट मतलब कहीं पर रहना। ठीक, पोर्ट, डिपोर्ट करना मतलब वहाँ से हटाना। ठीक है, तो डिपोर्टेशन किसी देश से देश निकाला करना। ठीक है, देश निकाला करना। ओके, देश से निकाल देना। नेक्स्ट हेलिंग। हेलिंग वर्ड आप कंफ्यूज हो रहेंगे हेल से, हेल गो टू हेल वाला। ठीक है, तो हेल से कंफ्यूज हो रहेंगे, बट ये हेल और हेलिंग अलग अलग है। ठीक है, हेल और हेल अलग अलग वर्ड है। तो यहाँ पर हेलिंग के साथ हमेशा फ्रॉम आता है। ठीक, हेलिंग के साथ हमेशा फ्रॉम आता है। ठीक, हेलिंग फ्रॉम एक फ्रेजल वर्ब है बट फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन आ गया है हेलिंग फ्रॉम। ओके, इसका मतलब होता है से संबंधित, किसी स्थान से संबंधित। ठीक है, तो जैसे बोलते हैं आई हेल फ्रॉम दिस प्लेस, आई हेल फ्रॉम देहरादून, आई हेल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ओके, तो हेल, ओके, इसका मतलब ये होता है। एंड नेक्स्ट टेम्पररी स्पेलिंग देख लीजिए। नेक्स्ट रिलीफ मतलब राहत, हरास्ड मतलब परेशान करना। और नेक्स्ट वर्ड स्टेपिंग इन। अब स्टेपिंग इन ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, स्टेपिंग इन मतलब आगे बढ़ना। ठीक है, कोई भी कानून, किसी भी चीज़ को लेकर आगे बढ़ना, स्टेपिंग इन। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया इस पैरा में
1 2 3 4 5 6 7 6 स्पेलिंग्स, ओके। और उसकी मीनिंग, उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, ठीक है। डिपोर्टेशन नाउन है, हीलिंग फ्रॉम फ्रेजल वर्ब है, स्टेपिंग इन फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, ओके। हैरास्ड एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अब देखिए हैरास्ड वर्ड है जो, उसमें HARASSED वर्ड आ गया है, तो आप सोचेंगे ये तो पास्ट में जा रहा है, तो ये तो, और ये भी मैंने बताया था कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, बट टू के बाद अगर ईडी फॉर्म का एडजेक्टिव केस आ रहा है तो वो भी बिल्कुल सही है ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से, ओके। इंडिविजुअल्स नाउन हो गया, देखो टू एडजेक्टिव प्लस नाउन, ओके। और टू के साथ V1 भी आता है, ठीक। वो जब V1 तब आता है जब वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव है तो ईडी फॉर्म ये आ सकता है, ठीक। टेम्परेरी मतलब अस्थाई, रिलीफ राहत, ठीक। आई होप ये वर्ड जो डिस्क्राइब किया हुआ है 6 वर्ड्स वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। अब स्टार्ट करते हैं इसका ग्रामर रोल। कंसर्न्स सराउंडिंग सिटीजनशिप, कंसर्न सराउंडिंग सिटीजनशिप फेस्ड, देखिए फेस्ड बाय, ये भी एक वर्ब है, फेस्ड बाय प्रपोजिशन, ठीक है। तो कंसर्न्स सराउंडिंग सिटीजनशिप फेस्ड बाय सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इन इंडियाज बॉर्डर स्टेट्स। अब देखिए यहाँ पे, तो ये जो पूरा सेंटेंस है ना नाउन वाला, ये एक फ्रेजल वर्ब का फ्रेजल नाउन होता है जो ना, फ्रेजल सब्जेक्ट वो है, ठीक है। सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इन इंडियाज बॉर्डर, इंडिया और अपॉस्ट्रोफी एस, तो इंडिया के बॉर्डर स्टेट में। अब नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब हैव, कम वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सोचेंगे COME है तो ये कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन कम केम, CAME केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और कम फिर से COME कम वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हैव कम, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट, ओके। 2, अब ये है द फोर मतलब आगे, अगेन विद कोट्स, विद प्रपोजिशन के बाद कोट्स नाउन। स्टेपिंग इन टू प्रोवाइड, देखिए जो मैंने रूल बताया था ना, टू के बाद V1, यहाँ पर टू के बाद V1 का फॉर्म आया हुआ है, ओके। टेम्परेरी रिलीफ मतलब अस्थायी राहत दिया, ठीक, वो वाला स्टेप प्रोवाइड किया गया। कोर्ट जो है उसने टेम्परेरी रिलीफ दिया उन इंडिविजुअल्स को जो हरास्ड हो रहे थे, उनको परेशान किया जा रहा था, हरास्ड मतलब परेशान किया जा रहा था उन व्यक्तियों को, इंडिविजुअल्स को। द इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम दीज केसेस, देखिए ये सब्जेक्ट है, ठीक। द इश्यूज इज अ नाउन, मेन सब्जेक्ट। द इश्यूज अराइजिंग जेरेंड, अराइज प्लस ING है तो जेरेंड क्या होता है, नाउन। फ्रॉम दीज केसेस प्रपोजिशन, उसके बाद नाउन। आर हेल्पिंग वर्ब जो कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, ठीक है।
far from settled on June 24, 2025। अब जो डेट होता है, डेट और डे, ठीक, उसके बाद हमेशा उसके पहले जो प्रपोजिशन आती है वो हमेशा ऑन आती है, ठीक है। ऑन जून 24, 2025 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया stayed the deportation of Zainab Bibi who was labeled as a foreigner। जैनब बीबी जो कि फॉरेनर उनको लेबल किया गया, पहचाना गया, ठीक है। फर्स्ट बाय द फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल इन आसाम, पहले किसके द्वारा, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जो कि आसाम में हैं। देन बाय द गुवाहाटी हाई कोर्ट, उसके बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया। डिस्पाइट हियरिंग फ्रॉम अ फैमिली, इस डिस्पाइट मतलब बावजूद, इसके बावजूद, हेलिंग फ्रॉम मतलब कहाँ से संबंधित रखती हैं, आसाम की एक फैमिली है, उनकी फैमिली मेंबर, ठीक है, उस एक फैमिली है उनकी आसाम में, उससे संबंधित रखती हैं, उसकी एक मेंबर हैं जो कि आसाम में रहता है, ठीक, हेलिंग फ्रॉम संबंधित रखती हैं। ओके, आई होप ये पैरा बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट की हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड नेक्स्ट पैरा देखते हैं। ओके, चलिए रीड करते हैं। पहले रीडिंग करिए सभी स्टूडेंट्स, साथ में स्टार्ट करिए रीडिंग। A bench of Justice K.V. Vishwanathan and K. Koteshwar Singh ordered the Union government not to take any coercive steps against Mrs. Bibi till the next hearing in August. In the case of Rakshanda Rashid, the High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh ordered the Union Home Secretary to repatriate the 63 years old housewife to India. She was deported to Pakistan following the crackdown against Pakistani nationals after the Pahalgam terror attack in April. Mrs. Rashid, a Pakistani national, had been staying in Jammu for the past 38 years with her husband and 2 children and had a long-term visa. Her application for citizenship in 1996 is yet to be processed लिखा हुआ है, ओके, सॉरी। स्टार्ट करते हैं अब इसका स्पेलिंग, इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग है, उसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। कोर्सिव का मतलब क्या है, बहुत कठोर, बलपूर्वक, ठीक है, बलपूर्वक स्टेप लेना, कठोर स्टेप्स लेना, ओके। कोर्सिव एडजेक्टिव है, ठीक, एनी कोर्सिव स्टेप्स, तो एनी
adjective and steps, noun. Okay, next repatriate. repatriate वर्ब है जो कि टू के बाद आई हुई है ना, टू प्रपोजिशन उसके बाद आई है। तो आपको बताया था मैंने, टू प्रपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। अगर एडजेक्टिव नहीं है वो वर्ड तो रिपैट्रिएट मतलब देश वापसी करना, ठीक, देश वापसी करना, और ये वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड क्रैक डाउन। क्रैक डाउन नाउन है जिसका मतलब होता है सख्त कार्यवाही, बहुत कठोर कार्यवाही करना, ठीक है, और ये नाउन। नेक्स्ट वर्ड बताती हूँ आपको मैं, स्टेइंग। स्टेइंग मतलब रहना, STAYING, स्टेइंग मतलब रह रहे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, सेक्रेटरी की स्पेलिंग देख लीजिए एक बार, SECRETARY, सेक्रेटरी, ठीक है। तो स्पेलिंग्स आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, पहले लिखिए सभी स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद ग्रामर स्ट्रक्चर को, ग्रामर रूल्स को डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करें। अ बेंच ऑफ जस्टिस KV विश्वनाथन, आर्टिकल, उसके बाद बेंच ऑफ जस्टिस, ठीक, ऑफ प्रपोजिशन के बाद नाउन जस्टिसेस, क्योंकि दो जस्टिस की बात हो रही है इसलिए एस लगेगा, क्योंकि एंड से ये जो नेम है वो जोड़ रहे हैं, ठीक है। के कोटेश्वर सिंह ऑर्डर कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। द यूनियन गवर्नमेंट नॉट टू टेक, टू प्रपोजिशन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एनी कोर्सिव स्टेप्स अगेंस्ट मिसेस बीबी टिल द नेक्स्ट हियरिंग इन अगस्त। कहा जा रहा है मिसेस बीबी के अगेंस्ट कोई भी ऐसा कठोर स्टेप्स नहीं लिया जाएगा, कब तक, टिल नेक्स्ट हियरिंग, जब तक उनकी दूसरी सुनवाई नहीं हो जाएगी। हियरिंग मतलब सुनवाई, ठीक है। हियर और हियरिंग में बहुत फ़र्क है। हियर मतलब सुनना, HEAR, लेकिन अगर हियरिंग आ गया तो वो सुनवाई का सेंस जाएगा, लेकिन हियर HEAR हियर सुनना का ING फॉर्म कभी नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर सुनवाई का केस गया, सुनवाई का मीनिंग आया तो हियरिंग हो सकता है, ठीक है। इन अगस्त, इन प्रपोजिशन उसके बाद मंथ नेम इज अ नाउन। इन द केस ऑफ रक्षंदा राशिद, द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ordered past indefinite the union home secretary to repatriate, to preposition उसके बाद verb की first form। the 63 years old housewife to India, she was deported to Pakistan following the crackdown मतलब सख्त कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए, नाउन है ये। अगेंस्ट पाकिस्तानी नेशनल्स आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक, पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसके बाद पाकिस्तानी नेशनल के अगेंस्ट बहुत कठोर कार्रवाई की गई है, ओके। मिसेस राशिद, अ पाकिस्तानी नेशनल
has been staying in Jammu for the past 38 years. पाकिस्तानी नेशनल मिसेस राशिद जो हैं वो had been staying मतलब past perfect continuous टेंस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी बताया जा रहा है। और रह रही थी कब से, had been staying, रह रही, had been staying, रह रही थी, ठीक है, कितने टाइम से, पास्ट 38 ईयर्स, had been past perfect continuous tense for preposition the past 38 years. ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये दूसरा पैरा अच्छे से समझ में आया हो। ओके, तो मैंने क्या क्या बताया आपको, फर्स्ट स्पेलिंग बताया था, डिपोर्टेशन, ओके, डिपोर्टेशन, इसका मतलब होता है देश निकाला, जो कि नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है हेलिंग फ्रॉम, ये है फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है उस स्थान से संबंधित। और एक वर्ड यहाँ पर डिस्कस हुआ था, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड था एक, हाँ देखिए बहुत इम्पोर्टेंट था, ये शी हैड, अच्छा ये मैंने पढ़ाया नहीं था, इन असम फ्रॉम generation and furnishing all documents. She has verb, helping verb, जिसके बाद मेन वर्ब आई है had, ठीक है, had वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब has के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखिए, to run from pillar to post, ये इम्पॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट मतलब टू ट्राई टू वेरी हार्ड टू सक्सेस, मतलब लेकिन मिल नहीं पा रहा है सक्सेस, तो दर दर भटकना। टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, इसका मतलब होता है दर दर भटकना, ठीक है, सक्सेसफुल ना मिल पाना, दर दर भटकते रहना। तो ये पूरा क्या है, ईडियम है, ठीक है, ईडियम लिख लीजिए इसको, टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, ओके। लिख देती हूँ मैं, run from pillar to post, पोस्ट, ये है ईडियम, ठीक है, इसका मतलब होता है दर दर
भटकना। ठीक, ओके। लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एडिटोरियल सेशन में आया है और नया फ्रेजल वर्ब है एक ये, तो इसको ज़रूर लिख लीजिए, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, आई होप सभी को ये सेशन अच्छा लगा हो। नेक्स्ट सेशन जल्दी ही ले आएंगे, और जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम विजिट किए हो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है कि यस बच्चे जुड़ रहे हैं तो मुझे सेशन लाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होता है, नहीं इनकरेजमेंट मिलता है, तो फिर होता है अरे ठीक है दे देंगे, हैं। अगर बच्चे जुड़े रहते हैं और पढ़ते रहते हैं तो अच्छा लगता है कि यस प्रोग्रेस हो रहा है कुछ। ओके, हाँ, क्योंकि सभी को करेजमेंट चाहिए ना। ओके, एंड फर्स्ट टाइम विजिट किया, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें। टेक केयर।